आसिफ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दफा वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर मिट्टी में पड़ी एक पुरानी काली अंगूठी पर गई। अंगूठी अजीब थी, उस पर कुछ अनजान निशान बने थे जो हल्की लाल चमक दे रहे थे। आसिफ ने बिना सोचे समझे वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही उसने पहनी, ठंडी हवा का झोंका चला और जंगल बिल्कुल शांत हो गया। पक्षियों की आवाज तक बंद हो गई, मगर वह घर लौट आया। उस रात उसने पहला सपना देखा। वह एक अंधेरे जंगल में अकेला चल रहा था। पीछे से किसी के पैर घसीटने की आवाज आ रही थी। जब मुड़कर देखा, एक लंबा साया बिना चेहरे के उसके पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अंगूठी मेरी है। आसिफ चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथ की अंगूठी अब पहले से ज्यादा काली हो चुकी थी। उस दिन के बाद हर रात बुरे सपने, हर रात वही साया। कभी लगता कोई उसके बिस्तर के नीचे से उसका हाथ पकड़ रहा है, कभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती दिख जाती। धीरे धीरे आसिफ को वह बुरा साया जागते हुए भी दिखने लगा। कभी अपने कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता, कभी खिड़की के बाहर उसे घूरता हुआ नजर आता। कई बार रात के सन्नाटे में उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। आसिफ रातों को चीख कर उठता, कभी बिना वजह दीवार की तरफ घंटों देखता रहता और कहता कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। घर वालों ने बहुत इलाज करवाए, ताबीज, दुआएं, रूहानी इलाज, हर मुमकिन कोशिश की। महीनों तक यह सब चलता रहा और फिर धीरे धीरे वह साया कम दिखने लगा। बुरे सपने रुक गए। आखिरकार आसिफ ठीक हो गया। लेकिन आसिफ आज भी एक बात कहता है, जब उसने अंगूठी निकाली थी, उस रात उसने खिड़की के बाहर उसी साए को आखिरी बार देखा था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं गया नहीं, बस इंतजार में हूं। तब से आसिफ कभी जंगल नहीं गया और कहता है, जंगल में मिली हर चीज तोहफा नहीं होती, कुछ चीजें साथ अपनी बदुआ भी लाती हैं।